नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हक है हमारा में। अगर किसी भी देश की सबसे बड़ी समस्या के बारे में बात की जाए तो वो समस्या अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी होती है, क्योंकि किसी भी देश में बेरोजगारी अगर ज्यादा है तो उस देश का विकास कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बेरोजगारी ही सभी सेक्टर को प्रभावित करता है और इसी से किसी भी देश की जीडीपी पे भी बहुत असर पड़ता है। अगर रोजगार होगा तभी तो कोई भी व्यक्ति कुछ पैसे स्पेंड कर पाएगा, जो कि हमारी जीडीपी में हिस्सा बन सकता है। और जहाँ पे बेरोजगारी ज्यादा है उस देश का विकास किसी भी सेक्टर में संभव नहीं है। हमारे देश में दिन प्रतिदिन बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा है। लोग दिन प्रतिदिन बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। लोग अपनी नौकरी खो रहे हैं या किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। हमारे देश में अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो उसके दो प्रमुख कारण हैं। सबसे पहले, एक तो स्वरोजगार उत्पन्न नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो वो बहुत कम हो रहा है या ना के बराबर हो रहा है। दूसरा, जितने भी सरकारी पद खाली पड़े हैं उनको नहीं भरा जा रहा। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है कि इस देश की सरकारी संस्थाओं में जितने पद खाली हैं, अगर उन सबको भी भर दिया जाए तो कुछ हद तक बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। इस देश में सरकारी विभाग में कितने पद खाली हैं, इसको समझने के लिए आइए देखिए एनडीटीवी की ये रिपोर्ट। 1 मार्च 2020 तक केंद्र सरकार में 8,72,000 पद खाली थे। मंजूर पदों की संख्या 40 लाख से कुछ अधिक है, यानी 21% पद खाली हैं केंद्र सरकार में। रेलवे में 2,37,295 पद खाली हैं। मंजूर पदों की तुलना में 15% पद खाली हैं। गृह मंत्रालय में, यह अमित शाह का मंत्रालय है, 1,28,842 पद खाली हैं, यहां भी 12% पद खाली हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग में 66% पद खाली हैं, 12,444 पद हैं और 4,217 पर ही लोग काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में भी 26% पद खाली हैं, यह कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया है। जल संसाधन, नदी विकास, गंगा मंत्रालय में 4,557 पद खाली हैं, 42% पद खाली हैं। मां गंगा के नाम पर भी युवाओं को नौकरी दे दी जाए कुछ हुजूर। नीति आयोग का हाल देखिए, यहां 32% पद खाली हैं। जी हाँ दोस्तों, केवल केंद्र में ही इतने पद खाली हैं और राज्य सरकार की बात करें तो उसमें भी और भी पद खाली मिलते हैं। यानी कि अगर इन्हीं पदों को भर दिया जाए तो हमारे देश में बेरोजगारी की जो समस्या है उससे काफी हद तक निजात मिल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई भी सरकार इस तरह का कोई प्रावधान नहीं रखती है कि किसी भी तरह से ये सारी खाली पद भर दिए जाए, और ना ही इस पे कोई बात करता है। और ये भी बताया जा रहा है कि केवल 1 महीने तक अगर मीडिया सरकारी नौकरी के खाली पड़े हुए पदों पे बात की जाए तो ये पद शायद कुछ सालों में भर जाए, लेकिन मीडिया ऐसा नहीं करती है। इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है कि मीडिया किसी भी तरह की जनता की आवाज नहीं उठाती है। अगर आवाज उठाती है तो वो किस तरह की उठाती है, केवल नफरत और हिंसा ये सभी करती रहती है, जैसा कि इस वीडियो में देखिए। जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपके किसी साथी ने या आपके किसी दोस्त ने स्कूल के प्रिंसिपल से कभी ये जिद की कि उसे क्लास में नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए या पूजा पाठ करने की इजाजत दी जाए? जब आप स्कूल में पढ़ते थे तब क्या आपने कभी भी ये जानने की कोशिश की कि डेस्क पर आपके साथ जो दूसरा बच्चा बैठा है वो किस धर्म का है और किस जाति का है? जहां तक मुझे याद है, स्कूल में सभी बच्चे एक ही यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं और जाति, धर्म और अमीरी गरीबी की बजाय ये यूनिफॉर्म ही उनकी पहचान होती है। लेकिन कर्नाटक के एक स्कूल में कुछ मुस्लिम छात्रों ने स्कूल प्रशासन पर यह दबाव बनाया कि उन्हें क्लास में ही नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए, और इसके बाद इस स्कूल में क्लास के अंदर ही नमाज पढ़ी जाने लगी, और ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। इसी तरह कर्नाटक के एक और इंटर कॉलेज में कुछ लड़कियों ने यह मांग की कि वो हिजाब पहनकर क्लासेस अटेंड करना चाहती हैं, लेकिन जब उन्हें स्कूल की यूनिफॉर्म में आने के लिए कहा गया तो वो भी धरने पर बैठ गई। ये एक बहुत खतरनाक स्थिति है जहां एक खास विचारधारा वाले लोग स्कूली बच्चों में भी धार्मिक कट्टरवाद पैदा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी मदरसे की वीडियो को एक सरकारी स्कूल की वीडियो बता दिया जाता है, और इस वीडियो में आप खुद ही देख रहे होंगे कि किस तरह से ये स्टूडेंट बिना यूनिफॉर्म के कहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये बच्चे सभी यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये न्यूज चैनल यही बताते रहते हैं कि ये यूनिफॉर्म पहनने को भी मना कर रहे हैं। ये बच्चे केवल हिजाब पहनने के लिए बोल रहे हैं। इस देश में हिजाब पहनना इस देश की सभ्यता को दर्शाता है, और इन मीडिया चैनल के द्वारा इस तरह के मुद्दों को कोई और रंग दे दिया जाता है। और ऐसे ही एक और मुद्दे की बात करें तो लगभग जनवरी महीने में ही कोरोना के हर दिन 2 से 3 लाख केसेस रोज आ रहे हैं। ये भी गंभीर बात है, लेकिन इस पर भी मीडिया किस तरह से अपना रिएक्शन देती है। डिबेट की डिबेट बदल देते हैं, और डिबेट किस बात पे की जाती है?
और किसको इतना बड़ा मुद्दा बताया जाता है। देखिए इसमें उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत बड़ी घटना हुई है। योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को एक्सीडेंटली हिंदू कहा है। योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा हमला किया है और कांग्रेस ने उससे भी बड़ा पलटवार किया है। योगी आदित्यनाथ को एक्सीडेंटल योगी कहा गया है और साथ ही साथ इंटेंशनल भोगी भी कहा गया है कांग्रेस द्वारा। ये अब तक का योगी आदित्यनाथ पर सबसे बड़ा हमला है। इसलिए मुझे आर पार की डिबेट का विषय तत्कालीन प्रभाव से बदलना पड़ रहा है। पहले हम चुनाव को कोरोना की चुनौती के मुद्दे पर बहस करने वाले थे, लेकिन योगी बनाम राहुल गांधी बहुत बड़ी खबर हो गई है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से जो जरूरी मुद्दे हैं मीडिया चैनल पे से गायब हो जाते हैं और ये बात ये भी एक्सेप्ट करते हैं जितने भी न्यूज चैनल हैं, बोलते हैं कि जनता यही देखना चाहती है तो हम यही दिखाते हैं, और ये सच भी है शायद। So, don't you think that we are missing out on some important national issues? आई थिंक मीडिया को हर चीज़ के लिए ब्लेम करना उतना सही नहीं होता जितना सब लोग हम इजी टारगेट कर लेते हैं कि हाँ मीडिया को ये चीज़ दिखानी चाहिए थी। मीडिया तो वही दिखाता है जो व्यूअर्स देखना चाहते हैं। ये इस देश की सच्चाई है कि अधिकतर इस देश की जनता इस तरह के मुद्दे पे ही ध्यान देती है और बेरोजगारी, महंगाई या और किसी मुद्दे पे इस तरह से ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और किसी तरह का कोई फोर्स किसी सरकार पे नहीं बनाया जाता है। हमारी ये छोटी सी कोशिश है कि जो जनता के जरूरी मुद्दे हैं, जो बिकाऊ मीडिया आप तक नहीं पहुंचाते हैं, वो आप तक पहुंचाए जाए। और आप चाहते हैं अगर कि इस तरह के मुद्दे आप तक पहुंचाए जाए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। और जो इस तरह के ही मुद्दे देखना चाहते हैं जैसे ये हमारे न्यूज चैनल पे चलते रहते हैं, तो प्लीज आप इस चैनल से दूर रहिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।